आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर। अमेरिका में आतंकी हमला हुआ जिसमें इजराइल दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। गोलियों से उन्हें भून दिया गया और यहां जो बदमाश था उसने उस वक्त नारे लगाए फ्री फिलिस्तीन के। इस दौरान इजराइल की तरफ से अब अमेरिका को धमकी भेज दी गई है। साफ कहा गया है खून का बदला खून से लिया जाएगा। नेतान्याहू भड़क उठे हैं और उन्होंने ट्रंप से सीधी बात की है और कहा है कि ये जो घटना हुई है इसका अंजाम काफी भयानक होगा। अब इस आतंकी हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने बहुत सरल तरीके में कहा कि आतंकी घटना है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका में ऐसी किसी भी घटना के खिलाफ कदम उठाया जाएगा। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से इजराइल के दूतावास के कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता है, ट्रंप बहुत शांति से इस मामले को लेते हैं और वहां से नेतान्याहू भड़क उठते हैं। आखिर क्या संदेश डोनाल्ड ट्रंप देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के ऊपर गोली चल सकती है, उसमें इजराइल के दूतावास के 2 लोगों के ऊपर अगर गोली चल जाती है और वो मारे जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के लिहाज से या फिर कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। हालांकि वॉशिंगटन में पहली घटनाएं नहीं है, 1973 में भी ऐसा ही हुआ था। वॉशिंगटन डीसी में इजराइल दूतावास में तैनात जो वायु सेना के अधिकारी थे, उन्हीं के घर के बाहर गोली मार दी गई थी। और ये ऐसा भी नहीं है कि वॉशिंगटन डीसी में ही हुआ है। 1969 से लेकर और 2025 तक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा इस तरीके के इजरायली नागरिकों पर मतलब इजरायली सरकारी अधिकारियों पर जो हमले हुए हैं और उसमें मारे गए हैं, वो 2 दर्जन से ज्यादा 1969 से लेकर और 2025 तक जब हम इसकी बात करें। ये बात नेतन्याहू ने बिल्कुल सही कही है कि वो आतंकवाद के साथ लड़ रहे हैं। आतंकवाद के साथ तो भारत भी लड़ रहा है, पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ। लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू लड़ रहे हैं, गाजा को मतलब लगभग साफ कर दिया। अभी पिछले ही हफ्ते मतलब पिछले 3 साल का सबसे बड़ा हमला किया गया। 230 ड्रोन्स के साथ एक साथ अटैक किया गया गाजा के ऊपर। गाजा के ऊपर अटैक करने के बाद वहां मतलब ट्रंप भी गाजा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ट्रंप सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जब सऊदी अरब का दौरा, मिडिल ईस्ट के दौरे पर जाते हैं, $600 बिलियन की डील करते हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ और उसके अगले ही पल वो अल सूरा के साथ मुलाकात करते हैं, उसके साथ बैठकर चाय पीते हैं। मतलब जिस आतंकवादी के ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा था, उस आतंकवादी के को वो हैंडसम और स्मार्ट बताते हैं, बहुत अच्छा काम करने वाला नागरिक को बताते हैं। वही आदमी है जिसे आतंकवादी बताते हुए सीरिया में इन्होंने उसके ऊपर इनाम रखा था। बशर अल असद की सरकार को गिराने में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी, लेकिन उसे राष्ट्रपति का दर्जा दे दिया है। तो आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके की नीति ट्रंप अपना रहे हैं या फिर अमेरिका अपना रहा है, उसे बताने की जरूरत शायद ट्रंप को तो नहीं है। लेकिन आप याद करिए ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, ये जब इजराइल की टीम के 11 खिलाड़ियों को मारा गया था, उसके बाद 20 साल तक मोसाद ने ऑपरेशन चलाया था। जब तक एक आतंकी को, एक आरोपी के उस हमले के नहीं मार दिया था, तब तक मोसाद उस काम में लगी रही, अलग अलग टेक्निक्स उसने अपनाई, मतलब जो भी कुछ उसने किया। लेकिन 20 साल में उन लोगों को खत्म करके ही उसने दम लिया है। अब ये जो पकड़ा गया है, ये जो नागरिक पकड़ा गया है, इस पर सिर्फ अभी आरोप है इसने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। देखिए, उसके लिए सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी पिछले ही हफ्ते एक साथ 230 ड्रोन्स के साथ गाजा के ऊपर अटैक किया था और पिछले 3 साल का सबसे बड़ा हमला ये गाजा के ऊपर नेतन्याहू ने किया था। तो हो सकता है इसका जिस तरीके से प्रचार सोशल मीडिया पर किया गया हो, यहूदियों के खिलाफ या फिर नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जो बातें इस दौरान कही गई होंगी, उसके बाद ये हमला हुआ है। तो हो सकता है कि ये जो हमला पिछले हफ्ते हुआ उसके ही रिटेलिएशन में इन लोगों को मारा गया हो। बाकी मैंने जो शुरू में कहा कि लेकिन अभिषेक, यहाँ बात ये निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से वो जो युवक पकड़ा गया है, वो बताया जा रहा है कि किसी और देश से कनेक्शन रखता है। ऐसे में ट्रंप भी इस मामले को बहुत शालीनता से ले रहे हैं और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार भड़के हुए हैं। ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ईरान तक जाल बिछाया जाए, मतलब ईरान को किसी तरह इस पूरे मामले पर लपेटा जाए और इजराइल जो है ईरान के खिलाफ फिर उग्र हो जाए। कहीं ना कहीं इस आतंकी हमले के पीछे जो है साजिश बहुत
बड़ी है। ये सिर्फ 2 लोगों की हत्या नहीं है, ये ट्रंप की एक चाल भी बताई जा रही है। अब खैर ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा, या फिर रणनीति क्या है ये तो जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये इजराइल का कनेक्शन अचानक से जुड़ना और ईरान का नाम सामने आना, ये ट्रंप के किसी रोड मैप का हिस्सा तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, फिर मैं मिडिल ईस्ट के दौरे पर जाऊंगा। हाँ। फिर मैं बस ये जो अल-सूरा को राष्ट्रपति की पदवी दी गई है, राष्ट्रपति की मान्यता दी गई है, उसके पीछे शबनम एक शर्त है। हाँ। कि हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, हम आपको राष्ट्रपति का दर्जा दे देंगे, लेकिन उसके एवज में, उसके बदले में आपको भी इजराइल को मान्यता देनी होगी। हाँ। देखिए, ईरान सपोर्ट करता था यहां आतंकवाद को सीरिया में। हाँ। बशर अल असद को रशिया सपोर्ट करता था, लेकिन जैसे यूक्रेन के साथ वो विवाद हुआ तो रशिया की सेना को बैकआउट करना पड़ा वहां से, और ये आतंकी संगठन वहां हावी हो गए। बशर अल असद को भी वहां से भागना पड़ा। उसके बाद अमेरिका ने अब ये होल्ड जो अपना जमाया है वो इजराइल के लिए ही जमाया है। हाँ। क्योंकि ईरान जो है वो हमास के आतंकवादियों को फुल सपोर्ट करता है। जितना भी पैसा, जितना भी हथियार जाता है, ये कहा जाता है कि ईरान से ही होकर जाता है, ईरान उसके लिए सारा मदद करता है। लेकिन अब जब सीरिया इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा, इजराइल को मान्यता देगा, तो ईरान और सीरिया में जो कनेक्शन था वो जाहिर सी बात है खत्म हो जाएगा। ईरान वहां अकेला पड़ जाएगा, ईरान वहां अकेला पड़ जाएगा। सीरिया अमेरिका के दबाव में रहेगा, रशिया अलग रहेगा इस मामले से। तो हो सकता है कि अब नेतन्याहू के लिए या फिर अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना आसान हो, क्योंकि इस बात की जो है तस्दीक भी की जा रही है, और बात ये खबरें भी लगातार चल रही हैं कि पाकिस्तान के एयरबेस को इस्तेमाल कर इजराइल या फिर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये ट्रंप ने करवाया हो या फिर ट्रंप को इस बात की जानकारी हो या फिर कुछ कनेक्शन हो, वैसा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक ही बात है, और इजराइल के समर्थन में ही दुनिया भर में लगातार शायद मेरे हिसाब से ट्रंप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, तो जो ये आतंकी हमला अमेरिका में हुआ है उसको लेकर इजराइल की तरफ से धमकी दे दी गई है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। खैर इस मामले में अच्छा, आपने कई देशों की जो बात की वो मैं भूल गया था। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ही हमला हुआ है और किसी और देश से कनेक्शन इसका मिला है। देखिए, बेल्जियम में हमला हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है, थाईलैंड में हुआ है, अमेरिका, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, फिर यूरोप, इक्वाडोर, ऑस्ट्रिया, मिस्र, श्रीलंका, साइप्रस, जॉर्डन, ब्रुसेल्स, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, भारत में भी हुआ है, थाईलैंड, जॉर्डन, चीन, स्वीडन, नीदरलैंड, सर्बिया। तो ये वो देश हैं। इन देशों में कई बार इजराइल के दूतावास पर, इजराइल के दूतावास के लोगों पर हमले हुए हैं। यहूदियों को ये लोग पसंद नहीं करते, हो सकता है इसलिए, मतलब मेन जो रीजन है वो गाजा ही है। गाजा में जिस तरीके से नरसंहार किया जा रहा है, यूएन की भी अभी रिपोर्ट आई थी 2 दिन पहले कि अगर खाना वहां नहीं पहुंचा तो लगभग 14,000 बच्चे वहां मर जाएंगे। जबकि मिस्र की सीमा लगती है गाजा से, फिलिस्तीन से, और मिस्र एक मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम देश है, उसके बावजूद भी वो लोग मदद नहीं पहुंचा रहे। तो सवाल उन लोगों से भी है जो लोग ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाजा चिल्लाते थे, और हिंदुस्तान में तो अभी भी पिछले हफ्ते भी प्रोटेस्ट हुआ है, शायद मुंबई की सड़कों पर प्रोटेस्ट हुआ है फिलिस्तीन को फ्री करने के लिए, लेकिन अब इन सब लोगों की जुबान बंद है। हाँ, तो जिस तरीके से अमेरिका में आतंकी हमला हुआ, यहूदियों के कार्यक्रम में ये कर्मचारी जा रहे थे, उनको टारगेट कर निशाना बनाया गया, गोलियों से छलनी कर दिया गया। हालांकि इस मामले पर इजराइल अब चुप बैठने वाला नहीं है, इजराइल हिसाब किताब करेगा, क्योंकि नेतान्याहू की तरफ से साफ धमकी दे दी गई है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। अब आगे क्या कदम उठाया जाता है, क्या इजराइल ट्रंप के खिलाफ ही उतर आता है, क्योंकि चेतावनी साफ दे दी गई है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।